डायरेक्टर सर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मतलब वो पर्सनली बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल के बाद तो हमेशा वो अवेलेबल रहते थे। आयुष सर हम लोग को नोट्स बनवाते थे और उससे मतलब फील होता था कि हाँ अच्छा आएगा रिजल्ट में तो मैथ्स टीचर और आयुष सर साइंस के टीचर दोनों का योगदान अच्छा रहा है। और विषय भी है उनमें भी मतलब बहुत अच्छा सर सब पढ़ाती थी, मिस अच्छा पढ़ाती थी, SST की थी। पिछले साल से हम आगे बढ़े हैं और वैसे भी बेनीपट्टी में हमारी ये दूसरी बार है जो हम सबसे ऊपर हैं। तो बेनीपट्टी में सबसे टॉपर आपके बच्चे रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से हाल में ही CBSE बोर्ड के 10th का रिजल्ट आया है। इसमें बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं, जो कि आपको विभिन्न माध्यमों से पता चला ही होगा। इस बार दर्जनों बच्चों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं, जिसमें इस स्कूल की बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पे अमित रहे हैं, जिनको 96.6% अंक हासिल हुए हैं। वहीं प्राची की बात करें, प्राची, हिमांशु, आनंद, शानिया, नंदिनी, गौरव और दिवाकर जैसे कई छात्र हैं जो कि अपने इस स्कूल के टॉप 10 बच्चों में शामिल है, जिन्होंने बेहतर अंक हासिल किया है। अभी इनको स्कूल प्रबंधक दिलीप सर की तरफ से सम्मानित किया गया है, मेडल से सम्मानित किया गया है, मिठाई खिलाई गई है। और इस स्कूल के जो सबसे अधिक नंबर लाने वाले छात्र हैं अमित, जिनको 96.6% अंक हासिल हुए हैं। सबसे पहले तो बीएन की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कैसे संभव हुआ और रिजल्ट पे कितना खुश हैं? बहुत खुशी हो रही है और हम इससे और अधिक अंक लाने की कोशिश करेंगे अगले परीक्षाओं में। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब बोर्ड एग्ज़ाम दे करके आए होंगे तब तो कुछ आइडिया लग गया होगा कितना अंक आ सकता है? हाँ, लग रहा था कि 90 या 90 प्लस आ सकता है, उससे ज़्यादा ही आ गया। ठीक रिजल्ट रहा। तो उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट रहा। तो आमतौर पे देखा जाता है कि CBSE स्कूल वाले स्कूल में बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं जब तक 10th या 11th 12th में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्लास अटेंड आप रेगुलर कर रहे थे और पढ़ाई भी हो रही थी रेगुलर? हाँ, यहाँ पे मतलब इस स्कूल में हम 15 सालों से इस स्कूल में हैं और यहाँ पे किस क्लास से आप हैं? मतलब 15 साल मतलब हाँ, शुरू से यहीं पे हैं। LKG UKG भी यहीं हुआ है क्या? हाँ, और यहाँ पे मतलब टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते थे, तो उसी कारण से इतना अच्छा रिजल्ट रहा। आपका क्या नाम हुआ? दिवाकर। तो जो आपको रिजल्ट मिले हैं उसमें खास करके ये बताया जाए कि टीचर लोगों का क्या योगदान रहा? क्लास रेगुलर आप करते थे और हाँ यस सर, रेगुलर क्लास करते थे। सर लोग जो है विभिन्न सब्जेक्ट्स जो है CBSE बेस्ड है तो सब्जेक्ट भी थोड़ा हार्ड रहता है, तो टीचर वेल क्वालिफाइड थे? यस सर, यस। कोई कमी? नो सर, कोई कमी नहीं, सारे टीचर अच्छे थे। सबसे बेस्ट टीचर कौन? कोई तो होंगे। आयुष सर और सुमित सर। क्या पढ़ाते थे? आयुष सर साइंस पढ़ाते थे और सुमित सर मैथ्स। अच्छा सर, आमतौर पे जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, माइनर बच्चे जो क्लासेस करते हैं 10th से नीचे, उनको लेकर के ये दावा करते रहते हैं कि इनको अगर ट्यूशन की आवश्यकता होती है या एक्स्ट्रा स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा डाउट वगैरह आते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि स्कूल के टीचर ही उनको सॉल्व कर दे ताकि उनको कोचिंग और ट्यूशन की जल्दी आवश्यकता नहीं पड़े। तो हेल्प मिलती थी स्कूल आवर के अलावा भी? हाँ, मतलब स्कूल से ही हो जाता था और कोचिंग वोचिंग होता वो भी था। मतलब मेरे कहने का ये है कि सर जैसे बताते हैं कि स्कूल के अलावा भी टीचर हेल्प करते हैं स्कूल आवर के अलावा? सर या सर, स्कूल में ही मतलब स्कूल आवर्स के बाद भी स्कूल में ही पढ़ाई होती थी, जिसमें डायरेक्टर सर और भी कुछ टीचर्स थे। अच्छा, डायरेक्टर सर ट्यूशन भी स्कूल में तो क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा में भी सर पहुँचते हैं? यस सर। बहुत बेहतर। आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार झा। गौरव, रिजल्ट आपका तो बेहतर रहा, शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहला इसमें स्कूल का योगदान, क्योंकि सारी स्कूल जब रिजल्ट आती है तो जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो सब अपने आप को बेहतर बताते हैं, है ना? आप बताएंगे फैक्ट बात, स्कूल का योगदान कैसा रहा और टीचर लोग जो फैकल्टी हैं वो उनसे आप संतुष्ट है? हाँ, पढ़ाते? अच्छा। हाँ, सब सर अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा। और योगदान स्कूल का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। सबसे बेस्ट टीचर? सबसे बेस्ट टीचर आयुष सर। अच्छा, बाकी टीचर तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि हमको बेस्ट नहीं बता रहा है? नहीं, टीचर सब अच्छे हैं। अच्छा, अब हम बात पलट दिए, सब अच्छे हैं। सबसे अच्छे आयुष सर ना? हाँ। अच्छा नंदिनी, आपको बेहतर अंक हासिल हुए हैं। सबसे बेस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में आपका है? इंग्लिश में। इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है इसलिए? नहीं, डायरेक्टर सर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मतलब वो पर्सनली बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल के बाद तो हमेशा वो अवेलेबल रहते थे। उन्होंने सुबह मतलब स्कूल के पहले भी उन्होंने क्लासेस शुरू की, जिसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो आते थे और सर पर्सनली गाइड करते थे। जो टेस्ट वगैरह लेते थे जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लगता था कि हाँ अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब आप इस स्कूल में किस क्लास से यहाँ पर रही हैं?
मैं नर्सरी से ही रही हूँ। नर्सरी से ही, अब होते होते 10th भी हो गया। हो गया टाइम। तो सर को ओवरऑल आप कहना चाहेंगे कि सर का योगदान रहा है रिजल्ट बहुत ही में? ज़्यादा सारे टीचर्स का योगदान रहा है। मतलब टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे, मतलब जो भी मार्क्स हम लोग का है सेल्फ स्टडी करके भी, और टीचर्स लोग बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे। हम लोग के मतलब साइंस में भी मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो साइंस के टीचर थे, नोट्स बनाते थे, उनका नोट्स मतलब बहुत ही हेल्प किया हम लोग को एग्ज़ाम में। तो टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से। तो स्कूल की तरफ से नोट्स भी अलग से? नोट्स भी, हाँ, नोट्स भी प्रोवाइड करते थे, आयुष सर थे। नोट्स तो आमतौर पे देखा जाता है कोचिंग जब अटेंड करते हैं या ट्यूशन लेते हैं बाकी जगहों पर तब बच्चों को दी जाती है, लेकिन एक स्कूल आपको एग्जाम में इतना प्रिपेयर करवाता है कि नोट्स दे रहे हैं, उससे भी तैयारी की। आयुष सर हम लोग को नोट्स बनवाते थे और उससे मतलब फील होता था कि हाँ अच्छा आएगा रिजल्ट। सब आयुष सर की तारीफ कर रहे हैं तो आप भी मतलब क्या क्या खास है वो सर में? हमारे मतलब बहुत ही अच्छा, उनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा अलग था साइंस में। तो हम लोग साइंस को वैसे पढ़ना पसंद भी करते थे, और जब से वो आए तो हम लोग को लगा कि हाँ हम लोग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पहले तो बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, मतलब टीचर्स चेंज हुए थे तो, बट जब से वो आए तो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए, फिर हम लोग के साथ घुले मिले, मतलब फिर टेस्ट वगैरह लिए क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस में, तो लगा कि हाँ ठीक जाएगा रिजल्ट। आनंद, आपको 82% अंक हासिल हुए हैं और जितने भी आपके सहपाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब आयुष सर की तारीफ़ किए जा रहे हैं। क्या रिजल्ट में किनका योगदान रहा ज़्यादा? देखिए, रिजल्ट में तो मैथ्स टीचर और आयुष सर साइंस के टीचर दोनों का योगदान अच्छा रहा है। और बात करें जो और विषय भी हैं उनमें भी मतलब बहुत अच्छा सर सब पढ़ाती थी, मिस अच्छा पढ़ाती थी, SST की थी, सब अच्छा पढ़ाते थे। इसी वजह से मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ। और मुझे भरोसा था कि मैं थोड़ा और स्कोर करूँ, लेकिन मुझे हिंदी में थोड़ा मतलब मार्क्स कम आ गया, हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में कम आ गया। इसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स अपने लेवल का अनुसार ठीक है। मतलब थोड़ी लापरवाही बरत तो रहे थे आप? हाँ, थोड़ा मोड़ा हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से हो गया। हमारे साथ नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप सर हैं, जो कि खासे उत्साहित नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों को रिजल्ट को लेकर के। और सर ने शाबाशियाँ भी दी हैं, मेडल भी बांटे हैं और मिठाई भी खिलाई हैं। सर, बेहतर रिजल्ट तो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और ये गर्व की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ तक 96.6% के रैंक लेकर के आए हैं। अगर यहाँ पर तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बेनीपट्टी के रूरल एरियाज़ ही हम कहेंगे यहाँ पर हैं, और इतना ला रहे हैं तो उम्मीद थी, क्योंकि पीछे भी हमारे बच्चे लेकर आए हैं पिछले साल भी, तो और ज़्यादा की उम्मीद हम लेकर चल रहे थे इस बार, और उसमें संतुष्टि मिली है। बहुत बढ़िया सा, इतना खुशी हो रही है और चाहेंगे कि आगे से और बढ़िया कर पाऊँ। सर, तो पिछले साल का जो रिजल्ट था जैसा आप बता रहे थे, तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है या मार्क कम आया है? नहीं, पिछले साल से हम आगे बढ़े हैं, और वैसे भी बेनीपट्टी में हमारी ये दूसरी बार है जो हम सबसे ऊपर हैं। और अन्य भी स्कूल हैं जिनसे हमारी जो बच्चा अभी अमित लेकर के आया मार्क्स, वो सभी जो हमको देखने को मिला है उसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का बच्चा का सबसे ऊपर है मार्क्स। तो बेनीपट्टी में सबसे टॉपर आपके बच्चे रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से जो देखने को मिला है, अब ये अंदर की बात तो हमें नहीं पता है, जो न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है तो उसमें हमारे बच्चे टॉपर हैं यहाँ पर। तो जी, और बच्चे से जब बात हुई है, सब बच्चे आयुष सर के बारे में खूब तारीफ़ कर रहे थे, क्या खासियत है सर में? देखिए, वो अभी एक यंग टीचर है, अपनी स्टडी पीरियड में है, और संयोग है कि वो टीचर क्या कहेंगे, हम एक स्टूडेंट ही मानते हैं, और वो अभी भी मुझे पैर छू के प्रणाम करता है, यंगस्टर है। और उसके साथ जब वो 4-5 साल का था, जब वो मेरे साथ कनेक्ट में हुआ, तो हम जब भी किन्हीं टीचर से बात करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेते हैं यहाँ पर, तो हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं उनसे। तो जब मुझसे बात करने आया कि सर हम यहाँ काम कर रहे हैं, और कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो बच्चा के माध्यम से पता चला कि वो सर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने किसी पेरेंट्स के माध्यम से फिर उनको बुलाया, आधा पौन घंटा तक इसी चैम्बर में हम बात किए, सारा कुछ जाना। तो मुझे लगा कि आप देखेंगे तो बहुत दुबले पतले हैं, एकदम लगेंगे नहीं कि टीचर हैं वो, राइट, लेकिन जब पढ़ाने का जो शैली है और व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। और 4-5 साल मतलब 4-5 क्लास में ही थे होंगे तो उनके पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं। तो वो स्ट्रगल जो सामने देखा है बच्चा, है ना, वो स्ट्रगल तो कभी कंपेयर करता हूँ। अब मेरे पिताजी भी, मैं जब इंटर फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था तो एक्सपायर कर गए, और उनका पिताजी उससे भी कम उम्र में एक्सपायर कर गए। तो इन तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको संघर्ष करने का मौका मिलता है और अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। तो शायद मुझे लगता है उसका परिणाम है। तो वो बहुत ही शालीन ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आयुष सर बने हुए हैं स्कूल में अभी तक? हाँ, ऑलरेडी है हमारे, और उन्होंने तो ऐसा कहा है, मुझसे प्रॉमिस करवाया, अब ये चीज़ सामने आ गई एक्चुअली, लेकिन पर्सनली से मुझसे पूछा है कि सर आप बीच में मुझे कभी ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं अभी आप स्कूल छोड़ दीजिए? हम बोले नहीं, चूँकि यंगस्टर है, भगवान करे कि
हमसे स्कूल से भी आगे बढ़े और उनका भविष्य और उज्जवल हो पाए, कहीं और जा कर के किसी और क्षेत्र में अगर वो जाना चाह रहे हैं तो मैं ये कामना करूँगा। लेकिन मैंने उनको एश्योर करा कि जब तक कोई अगला ऑप्शन नहीं है आपके पास तो 100+10% एश्योर रहिए कि आपको कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा कि स्कूल से जाना है या कुछ करना है। सर, जो इस बार का रिजल्ट आया है उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे जो आपके सफल हुए हैं वो स्कूल में मतलब प्राइमरी स्टूडेंट रहे हैं, LKG UKG से रहे हैं, या ड्रॉप आउट वाले बच्चे थे कि दूसरे स्कूल से छोड़ करके चौथा पाँचवा क्लास में अटेंड किए, मतलब कैसा रहा रेशियो? नहीं, हमारे पास जो बच्चे अभी इस बार थे उनमें से 2-3 बच्चे ही ऐसे थे जो दूसरे स्कूल से आए थे, नहीं तो और सभी बच्चे हमारे यहीं से थे और रेगुलर बच्चे थे यहाँ के, मतलब LKG UKG से। हाँ, निश्चित रूप से उन बच्चों का आप क्या बताएं, हम तो नन्हे फूल की तरह यहाँ पर आए हुए हैं और आज जब मैं अपने पास खड़ा करता हूँ इनको तो लगता है कि हमारा अपने आप को गर्व महसूस होता है। जो जिसको गोदी में खिलाए हैं वो आज मेरे पास खड़ा होने वाला बन गया है, तो बहुत खुशी मिलती है। और सर, जो जैसा कि सोशल मीडिया से भी जानकारी मिली कि हॉस्टल फैसिलिटी पहले नहीं था नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में, उसको भी आपने शुरुआत कर दी इस सेशन से। देखिए, हॉस्टल का तो मैं विरोधी था और मैं इसलिए विरोधी था कि पता चलता था बहुत सारे जगह से कि भोजन अच्छे ढंग से नहीं मिलता हॉस्टल में और केयर नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ साल में 20-25 ऐसे पेरेंट्स आ जाते थे तो उनको हम मोटिवेट करके, अगर बच्चा का उम्र कम हुआ करता था तो हम बहुत मोटिवेट कर, आधा घंटा 1 घंटा हमको देना पड़ता था। बोलते कि हॉस्टल में मत दीजिए, आप बच्चों को ले जाइए घर, नहीं तो आपका बच्चा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपना भर समझा देते थे। और जब भोजन की समस्याएँ आती थी तो हम एक दो हॉस्टल संचालक से बात भी किए थे कि आप लोग कैसे आता है शिकायत कि बच्चे भोजन नहीं मिलता है अच्छे से और बच्चे वहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं। तो जब बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा, बच्चे फिट नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं हो पाएंगे वहाँ पर, तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे? एक तो घर में जब बच्चे होते हैं तो निश्चित रूप से उसको मौका मिल जाता है कि आज इस टाइम मम्मी कुछ दे देगी, इस टाइम पापा से पैसा लेकर कुछ खा लेगा। हॉस्टल में तो फिक्स रूटीन होता है, 4 टाइम्स वो कुछ खा पाता है। अगर वो भी सही ढंग का फूडिंग नहीं मिलेगा उसको तो पढ़ाई क्या करेगा? तो इस बार जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो हमने सोचा, और इसमें एक दूसरा भी कारण जुड़ा कि हम चाहते कि आउट ऑफ स्टेट्स कुछ टीचर्स हमारे यहाँ आएँ। कुछ टीचर आए भी हैं जो यहाँ पर लगातार 3 महीना से हैं भी, तो उनके लिए मेस का फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए था। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसे पेरेंट्स जो बहुत दूर में हैं, हाँ, और वो मतलब वहाँ पर बस नहीं जा सकती, आप लोगों को पता ही है कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस में हमारी बस जाती है, लेकिन उसके बाद नहीं जा पाती है, चूँकि टाइमिंग का भी कारण होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम शुरू कर देंगे तो ऐसे पेरेंट्स को यहाँ पर सुविधा मिलेंगी और लोग पेरेंट्स बढ़ चढ़ के देंगे। तो हम फूडिंग के साथ हम BN न्यूज़ को भरोसा दिलाते हैं कि कभी ऐसा शिकायत कभी नहीं मिलेगा कि भोजन के साथ। अभी हमारे पास 3 बच्चे आए और उसके बाद अभी 5 बच्चे हमारे पास, आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा, मतलब पहले दिन जो बच्चे आए, फर्स्ट और सेकंड के बच्चे मुस्कुराते रहे, एक बार उनके चेहरा पर शिकन नहीं था। वो पहले रोज़ मैंने उसके साथ खाना खाया यहाँ पर अपने हॉस्टल में, और एकदम घर जैसे सारा उसका मेनू बना हुआ है। और वो सारी चीज़ जिस दिन है, 2 बच्चे के लिए अगर खीर बनना है तो खीर बनेगा उस दिन, ये नहीं कि 2 ही बच्चे हैं कैसे बनाया जाए, सारे चीज़ें हमारा कुक हैं जो अनुभवी हैं, बच्चों के हित में है। ये हम अभी से वार्डन की बात करें तो हम यहाँ पर 2 वार्डन कर दिए हैं। 5 बच्चों के लिए 1 वार्डन काफ़ी है, पर हमने कहा कि हम बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं, नज़र से ओझल नहीं होने देंगे बच्चों को। तो इसीलिए हमने अभी 5 बच्चे हैं और 2 वार्डन हैं हमारे पास, वो हमेशा 24 घंटा बच्चों का केयर में रहते हैं। और लगभग 9:30-10 बजे तो मैं यहाँ से जाता हूँ, सब कुछ देखकर बच्चों को गुड नाइट बोल के ही मैं यहाँ से जाता हूँ। तो खुशी की अनुभूति हो रही है और कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स ऐसे हैं वो हमसे कनेक्ट हों और उनके हॉस्टल कैंपस जो है वो मतलब इसी कैंपस के अंदर ही है कि नियरेस्ट में? हाँ, हमारी अभी 3rd फ्लोर पर हमारी पूरी कैंपस, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर हम लोग किचन है, हमारा सब कुछ है, हॉल है, और उसमें हमने बहुत व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ों को रखा है। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 3rd फ्लोर पर, जिस पर सारी जो एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सारी वहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक ऐसा मौका मिलेगा कि BN न्यूज़ को भी वहाँ पर घूमने का मौका मिलेगा और हम दिखा पाएंगे वहाँ पर। तो ये हमारे साथ दिलीप सर थे, प्रिंसिपल नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी, और जो कि इस बार अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर के जो CBSE बोर्ड में बेहतरीन अंक हासिल किए उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। और खास करके एक अलग जानकारी और भी निकल करके सामने आई है कि स्कूल में पहले हॉस्टल फैसिलिटी नहीं हुआ करता था, इतना बेहतर सर्विस और शैक्षणिक माहौल देने के बावजूद, लेकिन अभिभावकों की डिमांड भी थी और इस डिमांड को उन्होंने पूरी की है। हॉस्टल फैसिलिटी को भी फिलहाल शुरुआत कर दी गई है और लगातार बच्चे हॉस्टल में भी इनरोल हो रहे हैं। और हॉस्टल को लेकर के भी सर ने कहा है कि हम जो बेहतर रहन सहन होता है और साथ में स्कूल में जो बेहतर शैक्षणिक माहौल होता है उसकी कमिटमेंट को पूरी करते रहेंगे।
तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।